हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम एनआईओएस के क्लास 12th सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का होम साइंस का चैप्टर 8 कर रहे थे, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो मैंने आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो में जो है यहाँ तक बता दिया था माइक्रोवेव कुकिंग तक। अब यहाँ से हम इस वीडियो में शुरू करेंगे सोलर कुकिंग। ठीक है, तो आप लोग का ई पार्ट है सोलर कुकिंग। सोलर कुकिंग इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मोस्ट एनर्जी अवेलेबल ऑन अर्थ। सोलर कुकिंग क्या है? यूज़ ऑफ दिस मेथड हैज़ कम अप एन अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स ऑफ कुकिंग। मतलब इसके मेथड से क्या है कि आपकी धूप की रोशनी से जो है हीट क्रिएट करके आप खाना बना सकते हो। कुछ सिलेक्टेड ही फूड आइटम्स है जो आप उसकी धूप की रोशनी से बना सकते हो। तो सोलर कुकिंग इज़ द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द ब्लैक सरफेस और बैकग्राउंड एब्जॉर्ब सोलर रेज। तो जो बैकग्राउंड और ब्लैक सरफेस होता है ना, वो धूप की रेस को एब्जॉर्ब करता है और हीट क्रिएट करता है, गर्माहट क्रिएट करता है, इस लेवल की खाना बन सके। तो फूड केप्ट इन द ब्लैक बॉक्स, एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसके अंदर फूड आइटम रख दिया जाता है, वो बन जाता है, हीट से पक जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग दाल। ये इससे क्या क्या बन सकता है? जैसे दाल, बॉयल्ड राइस, वेजिटेबल, ब्रेड, बिस्किट्स, इस तरह की सारी चीज़ें बन सकती हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है इसका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हैंस कैन नॉट यूज टू यू मेक चपातीज़ फॉर रोस्टिंग। लेकिन जैसे रोस्टिंग है, चपातीज़ वगैरह टाइप की चीज़ें जो है, रोस्टिंग मेथड इसमें अप्लाई नहीं हो सकता, इतना लेवल का हीट नहीं होता है इसमें। ठीक है, मैक्सिमम हीट जो है इसमें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही होता है। इसके बाद आता है आप लोग का यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इसे आप लोग प्रैक्टिस करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑल ऑफ़ यू आर नाउ फैमिलियर विद द वेरियस मेथड्स ऑफ कुकिंग। तो हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़ लिए कुकिंग के, अब हमको मैक्सिमम चीज़ें मेथड्स पता हैं। सो ऑल दीज आर एम्ड एट मेकिंग द फूड नॉट ओनली टेस्टी palatable but also nutritious. But unfortunately during all the stages of pre-preparation and the preparation of food, there are losses of nutrients to some extent. Some of these losses can be prevented, and with the help of certain practices the nutrients in the food can be enhanced during the pre-preparation and cooking. Let us see what these practices are. तो हमारा जो खाना हम बनाते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं। खाना बनाने का हमारा खाली टारगेट ये नहीं होता कि खाना टेस्टी बने, अच्छा बने, स्वादिष्ट हो। इसके अलावा हमारा दूसरा टारगेट ये भी होता है कि खाना हेल्दी होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जिसमें पोषण भर के हो ताकि हमारी सेहत बन सके। ठीक है, तो अब इसमें जो है हमारे प्री प्रिपरेशन से लेकर कि खाना बनाने तक और पूरा कंप्लीट करने तक हमारे कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमारे न्यूट्रिएंट्स ना खोएं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अब इसमें बताई जाएंगी। जैसे फॉर वेजिटेबल इसमें कुछ टेक्निक्स बताई हैं, जैसे वॉश बिफोर पीलिंग, छीलने और काटने से पहले ही उसे धो लो। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड मिनरल्स विल बी लॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर जितने भी वाटर सॉल्युबल और मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स वगैरह जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सब कट करके छील के धोने से ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए छीलने से पहले ही हमें या कट करने से पहले ही हमें इसे वॉश कर लेना चाहिए। डू नॉट पील एंड कट द वेजिटेबल लॉन्ग बिफोर कुकिंग। जिस टाइम आपको बनाना है खाना, आप खाना बनाने ही जा रहे हो, तभी आप इसको छीलो, काटो। पहले से काट के रखने से क्या होता है, इसके अंदर जितने भी पोषण होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। कट वेजिटेबल इनटू लार्ज पीसेस। कोशिश करिए कि बड़े पीसेस में कट करिए वेजिटेबल्स को, तो आपके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा नहीं खर्च होंगे। अब डिपेंड करता है, अगर आपको जैसे आलू की भुजिया वाली सब्ज़ी बनानी है आप लोग को, तो उसमें आप लोग को आलू तो पतला पतला ही कट करना पड़ेगा। मजबूरी है तो इट्स ओके, लेकिन मैक्सिमम टाइम कोशिश यही करनी चाहिए कि जो सब्ज़ी का जो कटिंग साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो। ठीक है, फिर है आप लोग का कुक द वेजिटेबल इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। कम से कम पानी में जो है आप इसको वेजिटेबल कुक करिए और यूटिलाइज़ द एक्सेस वाटर इन सूप। और जो बचा हुआ पानी होता है उसको आप सूप, दाल, कढ़ीज़ वगैरह में ऐड करके कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, उसे फेंकना नहीं चाहिए। कुक द वेजिटेबल टिल टेंडर, डू नॉट ओवर कुक। जब तक खाना सॉफ्ट नहीं हो जाता, टेंडर नहीं हो जाता, तब तक ही कुक करिए। ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कैन बी कुक्ड विदाउट वाटर। जो हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनको बिना पानी के कुक किया जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी लॉट ऑफ वाटर कंटेन वो सब्जियां करती हैं, उनके अंदर पानी होता है, तो आपको अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ सम
वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म एज सलाद डेली। कुछ वेजिटेबल्स आप ऐसा रॉ फॉर्म भी ले सकते हो जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बिना पकाए। कहने का मतलब है जैसे आपको टोमेटो, कुकुम्बर, कैरेट, अनियन, इस तरह की चीज़ें हो गई तो आप डेली अपने सलाद में ले सकते हो, जो कि आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा होगा। विटामिन सी कैन बी बेस्ट फॉर कंजर्व बाय कुकिंग कवर्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। तो विटामिन सी जो है आपका बहुत बच जाता है। अगर आप कोई भी खाने की चीज़ बना रहे हो तो उसे ढक दो, ढक कर बनाओगे तो आप एक तरह से विटामिन सी अपना फूड आइटम का बचा सकोगे। फ्रूट्स में क्या है, कट जस्ट बिफोर ईटिंग, जब आपको खाना हो तभी कट करिए। कंज्यूम इन द नेचुरल फॉर्म, नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करिए, ठीक है। जैसे अब आता है आजकल जूस वगैरह, तो वो सब चीज़ों में कोई ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह नहीं होते हैं। इनफैक्ट बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फ्रूट होता है, अगर होता भी है तो आप लोग वो सब चीज़ें मत लीजिए, नेचुरल फॉर्म में लीजिए। वॉश एंड कंज्यूम एप्पल, चीकू एंड डू नॉट रिमूव द स्किन। धो करके डायरेक्टली आप एप्पल खा सकते हो, चीकू वगैरह खा सकते हो बिना छिलका हटाए। बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है छील कर खाते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। बिना छीले खाओ, डायरेक्टली खाओ, वो ज़्यादा अच्छा होगा। सीरियल्स एंड पल्सेस, डू नॉट सी आटा एज ऑल द ब्रान चोकर विल बी लॉस्ट। ब्रान और चोकर इज़ रिच इन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। अच्छा, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो है ब्रान एंड चोकर रिच होता है। तो आटा जो है ज़्यादा छानना नहीं चाहिए। उसमें क्या है कि जो चोकर ब्रान वगैरह होता है ना, वो लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है। उस जो ब्रान एंड चोकर है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में रिच होता है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब है कि 8 के 8 विटामिन बी मौजूद होते हैं। Avoid repeated prolonged washing of rice and dal. Avoid it prevents loss of vitamin B complex। एक तरह से आप बार बार जो चावल या दाल धोते हो कंटिन्यूसली, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रोटेशन में धोते जाते हो, उसको आप थोड़ा रिपीट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए। बार बार धोने से क्या होता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो उसके अंदर होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। तो कम से कम एक ही बार में जितना आप वॉश कर सकते हो इसे वॉश करो। वॉश एंड सोक दाल्स एंड राइस, जितना भी आप अगर जैसे दाल राइस वॉश करते हो, सोक करते हो, उसका जो पानी वगैरह होता है ना, जो सोकिंग वाटर होता है, उसको आप कुकिंग में यूज़ कर सकते हो। उसके जो वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं वो आप अपने खाने में डाल सकते हो, ठीक है। उसे फेंकने के बजाय कहने का मतलब है किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर लीजिए। अवॉइड यूज़ ऑफ कुकिंग सोडा टू प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स। सोडा यूज़ करना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, एक तरह से अपने न्यूट्रिएंट्स को बचाने के लिए जो आपके खाने में मौजूद हैं। कुक फॉर द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, कम से कम समय में अगर आप कुक कर सकते हो तो कोशिश करिए कम समय में कुक करिए। इसमें क्या होता है, अच्छा हाँ, कम पानी में भी कुक करिए और कम समय में भी कुक करिए, आप लोग का न्यूट्रिएंट जो है फूड का बचा रहेगा। स्टीमिंग अंडर प्रेशर, प्रेशर कुकिंग कुक्स फास्ट एंड कंजर्व न्यूट्रिएंट्स। स्टीमिंग हो गया या प्रेशर कुकर हो गया, तो सबसे बेस्ट प्रेशर कुकर होता है। उसमें क्या होता है, आपका ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं होता, कम समय में खाना भी तैयार हो जाता है, टाइम भी बचता है। मिल्क है, रिपीटेड बॉइलिंग एंड एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। लगातार 2 बार, 1 बार, 4 बार बॉईल करने से क्या होता है कि आपका बॉइलिंग की वजह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ख़त्म हो जाते हैं दूध के। और अगर आप उसको धूप में रख देते हो दूध को, तब भी उसके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन मिल्क, जो भी जितने भी एसेंशियल ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फिर आता है आपका इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन कुकिंग। तो ये वाला टॉपिक जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है, तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसके सारे पार्ट्स आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया है, ठीक है। तो आप लोग बस चैनल पे जाइएगा, चैनल की प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइएगा एंड होम साइंस क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ लाइन वाइज आप लोग को सारे चैप्टर एंड सारे चैप्टर की सारे पार्ट्स आप लोग को मिल जाएंगे, तो आप लोग को अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।